इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 12 वचन विश्वासियों के आत्मिक परिपक्वता को बल देती है। और इसमें लिखी हुई जो बातें हैं इस बात की ओर संकेत करती है कि विश्वासियों को आत्मिक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो वचन है इब्रानी मसीहियों के लिए लिखा गया है, इब्रानी मसीहियों के लिए लिखा गया है। उत्पीड़न जब बहुत तेज वहां पर है और कठिनाई के बीच में वो लोग वचन से पीछे हटने लग गए थे, वचन से पीछे हटने लग गए थे। और ऐसे समय पर यह वचन याद दिलाता है कि समय के अनुसार आत्मिक रूप से परिपक्व होना बहुत जरूरी है। उन्हें बता रहा है कि तुम्हें अभी तक गुरु होना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम स्टूडेंट बने हो, अभी भी तुम्हें दूध की आवश्यकता है, जबकि वचन की गहराई की शिक्षा चाहिए, जबकि ठोस भोजन की जरूरत, जबकि आत्मिक गहराई की ठोस बातों को समझने की जरूरत थी। लेकिन अभी भी दूध ही की मांग किया जा रहा, अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए, अन्न के बदले दूध ही चाहिए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये जो वचन है आत्मिक रीति से उन्नति की अपेक्षा करता है। शुरुआती जो कलीसिया है विश्वासियों से अपेक्षा की जाती थी कि समय के साथ विश्वास में दृढ़ हो जाए, बल्कि दूसरों को भी वो सिखा सके, वो दूसरों को भी सिखा सके। लेकिन इब्रानी मसीही अभी भी शुरुआती बातों पर ही वो अटके हुए थे, प्रारंभिक बातों पर ही अटके हुए थे। जैसे एक बालक जो है, अब वो 5 साल का, 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, फिर भी वो अभी उसको दूध ही चाहिए, ठोस अनाज उसको नहीं चाहिए, ठोस आहार नहीं चाहिए, उसको हजम नहीं कर पा रहा है, तो कुछ गड़बड़ी है उसके अंदर। तो आत्मिक रीति से धीरे 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 परिपक्वता की ओर बढ़ना चाहिए। कल भी हमने बातें की थी, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन के अंदर में लिखी हुई बातों का। कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, वो भी आत्मिक रूप से बढ़ना नहीं चाहते थे। अभी भी उनको शुरू की शिक्षा चाहिए, उन्हें अभी भी मन फिराव की शिक्षा चाहिए। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, पौलुस उनको सिखा रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। आत्मिक लोगों से क्या बात करेंगे? आत्मिक गहराई की शिक्षा के लिए बात करेंगे, लेकिन नए जो विश्वासी हैं उस तरीके से मैंने बात की। परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं मतलब मसीह में अभी जन्म लिए हैं, ऐसे मैंने बातें की है। गहराई की बातों को नहीं किया है, परिपक्वता की बातों को नहीं किया है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, 2 वचन, मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न ना खिलाया। दूध छोटे बच्चों के लिए जरूरी होता है। वो छोटे बच्चे बड़ा मोटा अनाज नहीं खा सकते, उन्हें दूध की जरूरत होती है, उन्हें माँ की दूध की जरूरत होती है, उन्हें अनाज की जरूरत नहीं होती है। अनाज वो हजम नहीं कर पाएंगे, अनाज उनके शरीर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उनको दूध की आवश्यकता है। कुरिन्थियों की कलीसिया को कहते हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न नहीं खिलाया है, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, तुम उसको खा नहीं सकते थे, वरन अभी भी नहीं खा सकते हो। ये वचन उन अपरिपक्व विश्वासियों के लिए कह रहा है कि अभी तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। कई समय विश्वासी आगे बढ़ना नहीं चाहते, वहीं के वहीं रहना चाहते हैं।
इब्रानियों के इब्रानी मसीही करीब करीब ऐसा ही थे। सताव बहुत तेज था, उन्हें और आगे बढ़ने की जरूरत तो थी, लेकिन वहीं के वहीं वो रुके हुए थे। बढ़ते जाना है, आपको भी बढ़ते जाना है। समय के विचार से आपको गुरु हो जाना चाहिए, समय के लिहाज से आपको गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी आपको न्यू की शिक्षा दी जा रही है। न्यू की शिक्षा क्या है? मन फिराना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, बपतिस्मा, हाथ रखना, ये सारी चीजें प्रारंभिक शिक्षा है, ये न्यू की शिक्षा है। घर बनाते समय जो न्यू जो डाला जाता है वो अलग चीज होती है, उसी के ऊपर पूरा बिल्डिंग बनता है। वो मजबूत होना चाहिए। जब वो मजबूत होता है उसके बाद में ऊपर का जो रद्दा है वो भी मजबूत हो जाता है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 18 वचन में मसीह के अनुग्रह में और उसके पहचान में बढ़ते जाओ। तो वन वे नहीं होना चाहिए, या यूं कहें कि एक बालक जो है बढ़ रहा है और उस बढ़ते हुए बालक का सिर्फ सिर बढ़ रहा है, ये वाला भाग सिर बढ़ रहा है, और हाथ और पैर बहुत छोटा छोटा है, छोटा छोटा है। तो ये बढ़ोतरी सही नहीं है। उसके सिर के बढ़ने के साथ में उसका हाथ पैर भी बढ़ना चाहिए, उसका शरीर भी दिखना चाहिए। लेकिन एक बच्चे का जो सिर्फ सिर बढ़ रहा है, शरीर छोटा ही है, तो वो कुछ ठीक नहीं है। तो बहुत समय विश्वासी ऐसा ही होते हैं, उनका जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है, वो बहुत जानकार हो जाते हैं, लेकिन वो कामों में नहीं आता, वो प्रैक्टिकल में नहीं होता। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा, आप बढ़ोतरी करेंगे। आप जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर में आप जो भोजन को ग्रहण करते हैं और उस भोजन के वजह से आपके शरीर में जो विटामिन है, मिनरल अंदर जाता है, आपका शरीर ऐसे डेवलप करता है। उसी प्रकार से जो प्रतिदिन का जो वचन है आप सुनते हैं, आपके जीवन में सिर्फ शरीर बढ़ना नहीं है, लेकिन आप आत्मिक रीति से आपको बढ़ना है, परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी पहचान में आगे बढ़ना है। लोग आपको देख करके कहना चाहिए ये मसीह के लोग हैं। लोग आपको देख करके पहचान जाना चाहिए कि ये मसीह के लोग हैं। इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 4 वचन में लिखा है, आगे को हम बालक ना रहें, हम आगे को बालक ना रहें। एक व्यक्ति 40 साल का हो गया, अभी भी वो बालक है, अभी भी वो छोटा है, अभी वो दूध मांग रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे अपरिपक्व विश्वासियों को कई लोग अपने झांसे में ले लेते हैं, गलत ट्रैक में फंसा देते हैं। इफिसियों 4 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, आगे को बालक हम ना रहें, आगे को हम बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या, देखिए मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। बहुत सारे उपदेशक आपको मिलेंगे, आपको हो सकता है कि आपको गलत शिक्षा गलत उपदेश दे करके आपको वो अपने जाल में फंसा लें। आपके पास में सत्य की पहचान है, सत्य को आपने पहचान लिया है और उस शिक्षा को आपने अच्छे से ग्रहण कर लिया है। आपको गलत तरीके से कोई भी किसी के उपदेश और उनके चालाकी में, उनकी ठग विद्या में आप फंस नहीं सकते।
क्योंकि आप वचन की गहराई को आप समझते हैं। लेकिन इब्रानी विश्वासी ऐसे नहीं थे, उन्हें बार बार मन फिराने की शिक्षा दी जा रही थी, बार बार उनको बपतिस्मा की शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो कह रहे अभी तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। कई साल हो गए सुसमाचार को सुनते 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 सुनते, लेकिन अभी तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तो इस आयत में हम इस बात को पढ़ते हैं कि समय की परिपूर्णता में हमें सिखाने वाला बनना है, आपको सिखाने वाला बनना है, कम से कम गवाही देने वाला तो बनना है। तो इसमें बताया गया है कि अभी तक तुम्हें गुरु बनना चाहिए, तो गुरु बनने की जिम्मेदारी दी जा रही है। गुरु हो जाना चाहिए अर्थात दूसरों को कुछ तो बताना चाहिए, कुछ तो बताना चाहिए। यहूदी जो रब्बी होते थे, गुरु होते थे और धार्मिक अगुवे होते थे, अपने जो शिष्य होते थे, चेले होते थे, उनको व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताबों से सिखाते थे और उनको रटवा देते थे, वो रट लेते थे। बताया जाता है कि 13 साल की अवस्था में पूरे 5 किताब जो व्यवस्था की किताब है उसको रट लेते थे, रट लेते थे। व्यवस्था में क्या लिखा है सारी बातों को। अभी ज्यादा से ज्यादा 10 वंश तक 10 आज्ञा तक रटा हुआ होता है। लेकिन यहूदी रब्बी सिखाते थे शुरू से ही कि तुम्हें इन बातों को बहुत अच्छे से, व्यवस्था की किताब को, भविष्यवक्ताओं की किताब को बहुत अच्छे से तुम्हें सीखने की जरूरत है ताकि तुम भी गुरु हो जाओ। आगे चल के उनको और लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी मिलती थी। अगर तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका दूसरा वचन में पढ़ेंगे तो तीमुथियुस को पौलुस कह रहा है, पौलुस ये शिक्षा दे रहा है कि जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी और ये सत्य है, अगर आप इन वचनों को सुनते हैं और आप किसी और को नहीं बताते हैं तो वो अधूरा है, वो अधूरा है। आपने जो वचन को सुना है आपको ऐसा समझना है कि उसे और भी किसी को भी बता देना है। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने की योग्य हो जाए, औरों को सिखाने की योग्य हो जाए, दूसरों को भी सिखाने की योग्य हो जाए। दूसरों को बताने की योग्य हो जाए। आप अगर सीखते हैं चर्च में, आप अगर वचन को सीखते हैं तो वचन सिखाने वाले का जो उम्मीद ये होता है कि आप और किसी को बताएं और लोगों को सिखाएं। क्योंकि अगर महान आदेश की जो शिक्षा है उसको आप पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है कि तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह के शब्द हैं, यीशु मसीह के शब्द हैं। चेलों को अपने पास बुलाया और उनको शिक्षा दिया और उनको कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अगर वो चेले परिपक्वता के साथ में सीखते नहीं तो ये वचन आज हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से यीशु के शब्दों को सीखा, यीशु मसीह के शब्दों को सीखा और उसको पालन किया, और यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार उन्होंने दूसरों को सिखाया। और वो कहते हैं उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं।
तो आपने जो पाया है उसको दूसरों के ऊपर में ट्रांसफर करना, दूसरों को देना। यदि आपको कोई अच्छी चीज मिली है, आपको सुसमाचार मिला है, तो वो सुसमाचार को किसी और को भी दे देना। कंजूसी नहीं करना, किसी और को दे देना। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, उन्हें सिखाओ, उन्हें चिताओ। कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 16 वचन में लिखा है, जो भी आप सुनते हो, जो भी वचन को सुनते हो, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जो काम उसने हमें दिए हैं वो काम हमें करना है। उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है, अपने हृदय में अधिकाई से रखना है। अगर उसे रखेंगे नहीं तो हम वही दूध पीने वाले बच्चे के समान ही रहेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को चिताओ। इसलिए इब्रानी विश्वासियों के लिए वो लिखा गया है कि अभी तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, अभी तक तो तुम्हें लोगों को सिखाने वाला होना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी दूध पी रहे हो। और चिताओ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर तीसरी बात दूध की बात की गई है, ठोस आहार की बात की गई है, ठोस भोजन की बात की गई है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रारंभिक जो शिक्षा है वो दूध है। प्रारंभिक जो शिक्षा है वो दूध है। पश्चाताप करना, विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, ये दूध के समान है। ये शुरुआत की शिक्षा है। ये जरूरी है सबके लिए। अगर ये शिक्षा बड़े अच्छे से आपने नहीं लिया है तो ऊपर जो रद्दा है वो ठीक से नहीं बनेगा, ऊपर का रद्दा ठीक से नहीं बनेगा। इसलिए विश्वास, बपतिस्मा, पश्चाताप, मन फिराव, ये जो विषय है ये दूध के समान है। ये जरूरी है, लेकिन हमेशा वो दूध पीते नहीं रहना है। ठोस आहार, ठोस भोजन क्या है? परिपक्वता की शिक्षा। परिपक्वता की शिक्षा 5 प्रकार की सेवकाई है। 5 प्रकार की सेवकाई है। भविष्यवक्ता, प्रेरित, सुसमाचार सुनाने वाले, पासवान और शिक्षक। ये सारी आत्मिक जो शिक्षाएं हैं और आत्मिक वरदान है, उनके बारे में सीखना, ताकि आप और लोगों को भी आप सिखा सके। ये नहीं कि हमेशा पश्चाताप के बारे में, विश्वास के बारे में, बपतिस्मा के बारे में। ये दूध के समान है। तो इब्रानियों के लेखक ने इस बात के लिए वो आशा रखते हैं कि लोग सिर्फ दूध ना पीते रहें, लेकिन लोग जो है ठोस आहार भी लेते रहें, परिपक्वता में वो आगे बढ़ते रहें। इसलिए शुरुआती जो शिक्षा है उसी में टिके रहना नहीं है, लेकिन उसके आगे भी बढ़ना है। आश्चर्य हो जाएगा जब आप पहली क्लास में ही आप 5 साल तक वहीं पर आप रहेंगे। आप कहेंगे कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे पहली क्लास में ही बैठे रहना। आपका बच्चा जिद कर देगा, आपको परेशानी हो जाएगी। तो कलीसियाई शिक्षा है, विश्वासियों के लिए जो शिक्षा है, आगे बढ़ने की शिक्षा में भी आगे बढ़ते जाना है। इब्रानियों 6 अध्याय 1 वचन में लिखा है, मसीह की आदि बातें, आदि शिक्षा, आरंभ की बातों को छोड़कर शुद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर
विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा, मन फिराना आरंभ की शिक्षा है। इसको छोड़कर छोड़कर कहने का मतलब है उसको डिलीट मत कर दो, वो रहेगा, वो रद्दा है, वो न्यू है, वो हट नहीं सकता। जिस दिन आप विश्वास में कमजोर पाए जाएंगे वो रद्दा वहां पर कमजोर हो जाएगा। वहां पर का जो नींव है वो ईंट है, पत्थर है, जो भी है वो कमजोर हो जाएगा। जिस दिन आप विश्वास से भटक गए वो पत्थर चूर चूर हो गया और ऊपर का दीवार कमजोर हो जाएगा। इसलिए इब्रानियों के लिए खास ये चेतावनी है कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाओ। मरे हुए कामों से मन फिराओ, परमेश्वर पर विश्वास करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। ये सब आरंभ की शिक्षा है। उसको छोड़ करके सिद्धता की ओर आगे बढ़ो। सिखाने वाले बने, गवाही देने वाले बने, आप भी शिक्षक बने, आप भी पास्टर बने, आप भी प्रेरित बने, आप भी भविष्यवक्ता बने। यही इस वचन का मुख्य जो है शिक्षा है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, तुम समझ में बालक मत रहो। तुम्हारी जो समझ है वो परिपक्व होना चाहिए, परिपक्वता की ओर होना चाहिए। तुम समझ में बालक ना बनो तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, फिर आगे धीरे धीरे हायर एजुकेशन, हायर क्लास में आप आगे बढ़ते हो। उसी प्रकार से बढ़ते जाना है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। रोमियो 12 अध्याय को 2 वचन में लिखा है, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की व्यवस्था को समझ सको, उसके ज्ञान को समझ सको और परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ सको, परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ सको, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन को आशीषित करेंगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। जब तक आप उसमें होके गुजरेंगे नहीं, आपको अनुभव नहीं आएगा। इसलिए वचन को पढ़ें, वचन को सुने, और जब वचन को सुनते हैं बहुत गहराई से सुने, बहुत गहराई से उसको अपने भीतर में आने दें। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी आत्मिक बुद्धि, आत्मिक वृद्धि वो चाहते हैं। आत्मिक रूप से आपका वृद्धि हो, आपको गुरु होने की जिम्मेदारी मिले, गुरु होने की जिम्मेदारी मिले। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपको दूध पीते नहीं रहना है। तीसरी बात, आपको ठोस आहार लेने की जरूरत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी और जीवित और जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने आज बात किया प्रभु जी की समय के विचार से तो हमें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी अभी भी दूध की लालसा करते हैं, दूध की लालसा करते हैं। ठोस आहार हमें चाहिए, ठोस आहार की आवश्यकता है। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के द्वारा। जितने सुनने वाले भाई और बहन हैं, जितने भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, उन सब के जीवन में अपनी आशीष को दीजिए, अपनी सामर्थ को दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को दीजिए, आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। पवित्र आत्मा आप एक एक भाइयों की, बहनों की आप सहायता और मदद कीजिए। आज के सुबह के समय जितने भी भाई बहन आज हमारे संग हैं इस ग्रुप में, प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें आशीषित करें। प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए।